यार हम भी एज फुटबॉल फैंस कितने ज़्यादा क्रूअल होते हैं ना। मतलब एक प्लेयर जब वो अपने ट्वाइलाइट ऑफ करियर पे आ चुका है, हम एक बार भी सोचते हैं और हमारे मुंह से तुरंत एक वर्ड निकलता है, फिनिश्ड। दिस गाय इज फिनिश्ड एंड वी आर सो क्विकली टू मूव ऑन। मतलब whatever happened to compassion, whatever happened to having that empathy, and we are talking about a player जो कि भाई उस लेवल पे आया जहाँ पे we can probably speak his name in the same bracket as of Messi और Cristiano Ronaldo, only possibly after Neymar. एंड हम जो ये बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर जाते हैं इतने आसानी से इस प्लेयर की जो पिछले 10 सालों में एक बार भी साइन ऑफ ड्रॉप नहीं दिखाया है अपने फॉर्म में। एंड यस बॉयज, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट केविन डी ब्रूयने। एंड भाई एंटायर वर्ल्ड को पता है द गाय इज फिनिश्ड एंड ही शुड स्टॉप प्लेइंग फुटबॉल नाउ। जस्ट इमेजिन, एक बार मैं खुद सोचूं, अगर मैं केविन डी ब्रूयने के अपने आप को केविन डी ब्रूयने के पैरों में इमेजिन करूं, उसके बूट्स में इमेजिन करूं, टू कम टू अ रियलाइजेशन कि भाई अब मेरे से हो नहीं रहा है, टू कम टू अ रियलाइजेशन कि शायद गेम मेरे से जा चुका है, टू कम टू अ रियलाइजेशन कि यार ये जो अभी करंट सिनेरियो है जिसमें भाई मैं लिटरली compete नहीं कर पा रहा हूँ एंड पॉसिबली ये मेरा लास्ट ईयर है एट दिस मैनचेस्टर सिटी टीम। एंड ये पिछले 10 साल जो मैंने यहाँ पे बिताए हैं, जहाँ पे मैंने 6 प्रीमियर लीग टाइटल जीती है, 1 चैंपियंस लीग, 1 क्लब वर्ल्ड कप, 5 FA कप्स, बथेरे टाइटल जीता है और उससे ज़्यादा बथेरे फैंस बनाए हैं। और उन सब फैंस को मैंने अपने मैजिक से, अपने पर्टिकुलर पैरों से भाई उनको मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो यार व्हेन यू सी योर पावर फेडिंग अवे, यार जब आपको वो एक मैच्योरिटी हिट होती है ना, दैट मोमेंट कि यार अब शायद मेरे जो बॉडी की कैपेसिटी है, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एट द लेवल ऑफ दिस टॉप लेवल ऑफ फुटबॉल। एंड व्हेन यू गेट ऑन द पिच एंड आपको पता है कि भाई ये इतना बड़ा गेम है जहाँ पे आपको खेलना है, एंड पिछले कुछ मैचेस से, जैसे आर्सेनल का मैच हो या मैड्रिड का मैच हो, आप खेले नहीं हो एंड आपको पता है कि यार कि क्या आपके पास वो सिमिलर लेवल की प्रोफाउंड कैपेसिटी है कि नहीं है, एंड आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, एंड यू नो कि फैंस विल नॉट हैव योर बैक। वो एक सेकंड नहीं सोचेंगे एंड दे विल मेक यू रिड्यूस्ड to a finished player। एंड थोड़ा सा खराब लगता है। यू नो व्हाट, वी ऑल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट KDB के पास शायद वो लेवल, वो करिश्मा अब नहीं रहा हो, एंड क्योंकि ही इज इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, 2025 में बंदे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा एंड ही में एंड अप लीविंग। एंड यू नो व्हाट, बंदे इसके बारे में दोबारा बात कब करेंगे, जब केविन डी ब्रूयने रिटायरमेंट पोस्ट डालेगा, एंड देन पीपल विल बी लाइक, ओ भाई केविन डी ब्रूयने रिटायर्स, भाई अचानक से एक वेव आएगी इमोशन की जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, एंड देन पीपल वुड रियलाइज, ओ भाई, और फिर कंपाइलेशन बनेंगे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, थैंक यू केविन डी ब्रूयने। यू नो व्हाट, आई एम गोना बी द फर्स्ट गाय टू से इट राइट नाउ, थैंक यू केविन डी ब्रूयने, बिकॉज भाई वो बंदा मैजिक है। जो पासेस वो बंदे ने रिलीज किए हैं, वी डिडंट इवन थिंक कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इस स्पेस टाइम कंटिन्यूअम में तो नहीं एग्जिस्ट करते थे, जो कि केविन डी ब्रूयने ने हमें नया दिखा रखा है। भाई वो अलग लेवल का फुटबॉल खेलता था प्रीमियर लीग में। केविन डी ब्रूयने पिछले 10 ईयर्स में कुक किया है, एंड इट इज सो इजी फॉर अस टू जस्ट मेक दिस गाय बीन फिनिश्ड। हो गया भाई, डन है, केविन डी ब्रूयने छोड़ दे। एंड हम एक बार भी पीछे जाके नहीं देखने वाले, नहीं सोचने वाले भाई, और हम ये सब काम तब करेंगे जब वो बंदा कहेगा भाई हो गया, थैंक यू सो मच फुटबॉल, एंड मेरा काम डन है यहाँ पे। एंड देन हमें रियलाइजेशन होगा, ओ भाई व्हाट आर वी मिसिंग, व्हाट हैव वी मिस्ड। क्या हमने एक बार भी आंख खोल के इस बंदे को अप्रिशिएट नहीं किया और इस बंदे के लिए हल्की सी एम्पैथी फील नहीं की, जिस बंदे ने हमें इतने वर्ल्डीज ऑफ गोल्स दिखाए हैं, क्वालिटी पासेस, वो मोमेंट्स दिखाए हैं, वो लेफ्ट फुट फिनिश दिखाई है, वीक फुट फिनिश थी। हाँ भाई साहब, फुटबॉल फैंस यार क्रूअल होते हैं, क्या करें यार, ये फुटबॉलिंग वर्ल्ड है ही इतनी ज्यादा कट थ्रोट, क्योंकि एक केविन डी ब्रूयने गया, दूसरा फ्लोरियन वर्ड्स लाइनअप हो रखा है। वी आर सो क्विक टू मूव ऑन एंड आई डोंट वांट अस टू बी लाइक दैट। आई वांट अस टू कनेक्ट टू फुटबॉल डीपर। हम सबको पता है, तुम्हें, मुझे, एंड इवन मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स को पता है, एंड इवन KDB को पता है कि प्रोबेबली शायद गेम जा चुका है उसके पैरों से, एंड आई थिंक कि ये उसका लास्ट ईयर है, वो खुद उठ के चला जाएगा यहाँ पे। बट आई वांट वन मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज फैंस, ऑल ऑफ अस न्यूट्रल फुटबॉल फैंस, बिकॉज KDB इज लव्ड बाय एवरीवन। मुझे नहीं लगता कि एक भी बंदा ऐसा जो कि फुटबॉल देखता है वो कहता है अरे नहीं भाई KDB, आई डोंट रेट हिम, अच्छा प्लेयर नहीं है। एवरीवन लव्स केविन डी ब्रूयने। तो आई वुड वांट एवरीवन टू टेक अ मोमेंट ओवर एंड से थैंक यू केविन डी ब्रूयने, बिकॉज मेरे भाई ये हो गया है, डन है, उसके लिए दिख रहा है भाई, उसके पैरों से गेम गया है, एंड ही वुड नॉट बी प्लेइंग इन द फर्दर सीजंस ऑफ मैनचेस्टर सिटी, एंड थैंकफुली सो। हो गया भाई, सबका डिक्लाइन आता है, कुछ लोगों का डिक्लाइन भाई कह सकते हो आप, वो राइट मोमेंट पे वो एग्जिट ले लेते हैं, कुछ लोग उसको और खींच ले आते हैं, बट कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाता है। अब लूका मॉड्रिच की तुम बात कर लो, वो बंदा 39 ईयर्स ओल्ड पे वो खेल रहा है, इस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहा है, बट वो कैसे कर पा रही है सारी चीजें, बिकॉज उसकी टेक केयर की जाती है, उसके पर टीम को कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लूका मॉड्रिच के ऊपर। लूका मॉड्रिच इज अ गाय जो कि भाई उन मैचेस में आता है, या ऑफ द बेंच, या फिर उन फ्रेंच मैचेस में खेल लेगा, जैसे आज का मैच आपने देखा, तो यार वहां पे ही स्टिल प्लेज ऑन, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है पिछले 2-3 मैचेस से।
एंड व्हेन यू टॉक अबाउट केविन डी ब्रुयने, पहले तो बंदा इंजरी प्रोन है, दूसरा भाई फॉर्म वाइज पूरी सिटी की टीम की फॉर्म खराब है, एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट इवन वंस। तो भाई लोग, यही मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा हम कंपैशन लाएं। एंड ऑब्वियसली यार, आज लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया, एंड उसमें मैं नहीं कहूँगा कि भाई उस लॉस में बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे केविन डी ब्रुयने का था, बट भाई इट फेल्ट लाइक कि भाई ही इज नॉट एबल टू प्ले। ट्रैक बैक नहीं कर पा रहा है, शॉट्स रिलीज नहीं कर पा रहा है, शॉट जो उसने लिया भी वो कहाँ कॉर्नर फ्लैग तक चला गया। तो यार मैं यहाँ पे हेट नहीं फैलाऊंगा केडीबी को लेकर, ऑल आई विल से इज कि यार कि बंदे ने पूरी कोशिश की अपनी। आज सिटी की टीम की मुझे परफॉर्मेंस स्पिरिटेड लगी बट इफेक्टिव नहीं थी भाई। दे आर कमिंग अप अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, एंड मेरे लिए पर्सनली द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल, लिवरपूल। व्हाई? नॉट बिकॉज दे प्ले सम वेरी रूथलेस ब्रांड ऑफ फुटबॉल, बिकॉज दे आर सो मैच्योर। मैंने एक बार कहा था अभी कुछ महीनों पहले कि लिवरपूल इज नॉट लाइक अ स्वॉर्ड जो कि एक बार में आपका गला काट देंगे। दैट इज प्रोबेबली मे बी रियल मैड्रिड या बार्सिलोना अपने अटैकिंग प्रोवेस के साथ। लिवरपूल है एक अटैक ऑफ 1000 नीडल्स जो कि तुम्हें हर जगह पे ऐसे भाई डसेंगे, सुइयां चुभाएंगे धीरे 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 धीरे, और तुमको वो अपने पॉइजन से क्रम्बल कर देंगे, तुम पैरालाइज हो आओगे। दिस इज व्हाट लिवरपूल इज, एंड दिस इज द ब्रांड ऑफ आर्नी स्लॉट फुटबॉल। आज उन्होंने देखो एक बार गेम में फिर से टैक्टिकल चेंज किया, दे वेंट इन एक 4-2-4 फॉर्मेशन, और ये सरप्राइजिंग मेरे लिए नहीं इतना ज्यादा था, बिकॉज लिवरपूल जो अपनी प्रेसिंग स्ट्रक्चर रखती थी इट वॉज अ 4-2-4। जब गेम में वो प्रेस करते हैं तो वो 4-2-4 से प्रेस करते हैं, बट टू एक्चुअली फील्ड अ 4-2-4 फॉर्मेशन, दैट वॉज सरप्राइजिंग। अब यहां पे तुम अगर देखोगे आर्नी स्लॉट की इस टीम को, तो भाई दे हैव मेड पर्टिकुलर अडेप्टेशंस इन द 11s। अगर आप ग्रावेनबर्च की पोजीशन देखोगे, जो उसने बोर्नमूथ के अगेंस्ट खेला था, क्लैवर्ट को वो राइट हाफ स्पेस में मार्क कर रहा था, एक टैक्टिकल चेंज वो था। एस्टन विला के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो भाई हमने देखा रॉबर्टसन को ऊपर पुश करते हुए, दूसरी टैक्टिकल चेंज हमने वो मेजर देखी थी। फिर हमने ऑलरेडी लुइस डियाज को एज अ स्ट्राइकर खेलते देखा इस पूरे सीजन, गैक्पो ऑन द लेफ्ट विंग खेल रहे थे। और आज एक और टैक्टिकल चेंज था यहाँ पे आर्नी स्लॉट के द्वारा, जहां पे उन्होंने 2 नंबर 10s खिला रखे थे। देयर वाज नो प्रॉपर स्ट्राइकर, देयर वाज मूवमेंट इन द लाइंस। शोबोसलाई और कर्टिस जोन्स 2 10s खेल रहे थे विद साला एंड लुइस डियाज ऑन द लेफ्ट एंड फ्लैंक। तो भाई ये अगेन मास्टरी है ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फुटबॉल बाय आर्नी स्लॉट। पोजीशन वाइज 34% पोजीशन था यहाँ पे लिवरपूल का। एक्सजी में उन्होंने स्टिल मैनचेस्टर सिटी को बीट किया, हालांकि दे डिड नॉट हैव इनफ शॉट्स, बट दे वर क्लिनिकल। What does this tells us? कि भाई लिवरपूल is not a team that is hungry for the ball. Liverpool wants to win. और आज की उनकी performance, this wasn't a very ruthless performance. This was the mature version of Liverpool. और इसीलिए ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, because given the opposition ये adapt कर पाते हैं. They sit back and they defend because उनको पता है कि सिटी के पास out of ideas बनेंगे अगर आप अपने डिफेंस में secured हो। वो भाई कंफ्यूज होंगे, उनके प्लेयर्स टेक ऑन लेने की कोशिश करेंगे, बट अगर आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सॉलिड है डिफेंसिवली, तो इवन डोकू के आज 13 ड्रिबल्स कंप्लीटेड के बाद भी आप उस बंदे को रिडंडेंट कर दोगे आज के मैच में, बिकॉज उसके कटबैक और क्रॉसेस लैंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप पास कोनाटे है, वैन डाइक है, ग्रावेनबर्च और मैकलिस्टर, जब वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में डीप आते हैं तो वो डिफेंड कर ले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आर्ने स्लॉट इज अबाउट, द प्रिपरेशन ऑफ इट, द अडेप्टेशन, और किस हिसाब से वो गेम को प्रिडिक्ट करता है। और ऐसा नहीं कि लिवरपूल एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना जानती है। कैन लिवरपूल गो लॉन्ग? कैन दे प्ले डायरेक्ट फुटबॉल? यस। Can Liverpool keep possession and choke the team? Yes. Can Liverpool sit in a low block and defend? Yes, yes, and yes, sir. And this is why by Liverpool, मेरे opinion में, they are one of the most mature teams of the football जो मैंने देखा है भाई। जिस हिसाब से भाई एक tactical advantage होना against any and every team to thwart them, भाई ये क्वालिटी है। आई डोंट नो कि ये कहां जाने वाले हैं सीजन में, बट दैट डजंट रिड्यूस देयर क्वालिटी, जो क्वालिटी उन्होंने अचीव कर ली। और कल का मैच इट वाज शोइंग। और लिवरपूल के अगेंस्ट काफी बड़ा क्वेश्चन था इस पूरे सीजन की, भाई वो सेट पीस से गोल स्कोर नहीं करते हैं। कमिंग इनटू दिस गेम उन्होंने इस पूरे सीजन में 3 गोल मारे हैं सेट पीस से, बट व्हेन पुश कम्स टू शव, बाबा उन्होंने देखो आज सेट पीस के साथ क्या किया। मैकलिस्टर ने कॉर्नर किक ली, पास किया उन्होंने सीधे शोबोसलाई को। शोबोसलाई जो कि एक बेंडिंग रन मार के सारे डिफेंडर्स के सामने आ गए थे, उन्होंने एक ले ऑफ किया एंड पीछे से लर्क इन करते आ रहे हैं साला। ब्रो दिस इज अ परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड गोल, और ये क्या ब्रिलियंट फिनिश किया है मो साला ने। सो दिस टेल्स यू कि किस लेवल की सोफिस्टिकेशन पे वर्क कर रहा है आर्ने स्लॉट अपनी टीम को, वो कितना ज्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस करवा रहा है डे इन एंड डे आउट। बट क्या एनी पॉजिटिव्स थे इस सिटी के परफॉर्मेंस से? भाई देखो वो सेम मैकेनिज्म से खोले हैं जिस मैकेनिज्म से वो मैड्रिड के अगेंस्ट खोल रहे थे। लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड गई, ट्रेंट की बॉल थी, शोबोसलाई साला वाले गोल पे, और हमने बार बार देखा। और इवन यू नो व्हाट, इस चीज को एड्रेस किया लिवरपूल के असिस्टेंट मैनेजर ने। उन्होंने अपनी टीम को डायरेक्ट किया कि भाई मैन सिटी का प्रेस को ब्रेक करने के लिए लॉन्ग जाओ, और दिस इज व्हाट दे वर डूइंग। तो हाँ, सिटी की वही ऑब्वियस मिस्टेक्स है, और सबसे बड़ी सिटी की मिस्टेक है कि वो अपने मिस्टेक से नहीं सीखते हैं।
और दिस वाज टू शो फॉर आज के मैच में अगेन। एंड हाँ ठीक है, थोड़ी सी डिसेंट इनफ स्टार्ट थी उनके लिए, मार्मोश ने भी एक ऑफसाइड गोल मारा, बट फिल फोर्डन डन लगे आज के मैच में, कुडंट स्टेप अप, कुडंट प्ले दैट जॉब। और भाई बाकी डिफेंस की अगर तुम बात करोगे, एक बंदा था भाई ये पूरे प्रीमियर लीग के मैच डे में सबसे ज्यादा बॉल रिट्रीवल्स तुम अगर कहोगे एक बंदे ने किया है तो वो है भाई खुसानोव। एंड आई थिंक अगेन तुम ये चेक करो ब्रो, वो कहां से अपनी रन को कंटिन्यू कर रहा है, साला ऑन द रन है, शुभोजलाई इन बिहाइंड बॉल मार रहे हैं, खुसानोव कहां से भागते हुए आ रहा है, एंड ही कम्स ऑन, एक स्लाइडिंग टैकल मारा है भाई, रैम्पेज था भाई खुसानोव आज के मैच में। ऑब्वियसली सिटी मैच हारी है, बट उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है खुसानोव। भाई ये 20 साल का लौंडा, तुम देखना भाई ये जब बंदा कितना क्वालिटी बनेगा, ये साला का स्लाइडिंग टैकल तुम देख रहे हो ब्रो, ब्रिलियंट था खुसानोव आज के मैच में। एंड यस भाई ये इंडिविजुअली एक प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि भाई एनीवन स्टेप्ड अप, इवन एडरसन खड़े रह गए भाई सेकंड वाले शुभोजलाई के गोल पे। तो बॉयज यहाँ पे यस देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर मैन सिटी टू टेक, बट ठीक है गिवन कि भाई सारी टीम्स पॉइंट ड्रॉप कर रही है, बोर्नमूथ ड्रॉप कर रही है, नॉटिंघम ड्रॉप कर रही है, फिर भाई ऊपर आर्सेनल तो कर ही रही है, क्या क्या कर रहे हैं भाई, बॉटल कर रहे हैं वो जॉब अपना। तो यार सिटी स्टिल दे विल बी एबल टू मेक इनटू टॉप 4 मेरे ओपिनियन में। बट भाई अगेन इट कम्स डाउन टू केविन डी ब्रूने यार, हम एक ऐसे प्लेयर की बात कर रहे हैं जो अगर तुम देखोगे असिस्ट चार्ट में प्रीमियर लीग में वो सेकंड हाईएस्ट असिस्ट पोजेस करता है भाई। रयान गिग्स का अगर तुम असिस्ट नंबर देखोगे वो 162 है, और रयान गिग्स को कितने गेम्स लगे, 632 प्रीमियर लीग मैचेस में ही गेव 162 असिस्ट्स, ठीक है। और केविन डी ब्रूने के असिस्ट है 118, और तुमको पता है कितने मैचेस में उसने ये असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, 278 मैचेस। भाई इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग है बट इन द एंटायरिटी ऑफ द फुटबॉल है। तो ऑल आई वुड से इज कि यार हैव सम अ लिटिल बिट ऑफ अ कंपैशन कि यार एक प्लेयर को जो कि डाउनफॉल में है उसको कैरी कर पाओ यार, बट एटलीस्ट ब्रीथ इन कर पाओ उस बंदे को, जाने दो उसको भाई, लेट हिम बी सबमर्ज्ड इनटू द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर। ऑल आई वुड से इज दैट। बट ठीक है यार, एक बड़ी विन थी यहाँ पे लिवरपूल के लिए, एंड आई थिंक यहाँ से प्रीमियर लीग की टाइटल सेट हो चुकी है, 11 पॉइंट्स की लीड है, अनअसेलेबल लीड है यहाँ पे, एंड भाई वो प्रीमियर लीग चैंपियन बनने वाले हैं लिवरपूल। चैंपियन से बात याद आई भाई, एक और टीम है जो कि चैंपियन बन चुकी है, एंड दैट इज आवर प्यारी मोहनबगान, जिन्होंने उड़ीसा को हराया इन सम स्टाइल भाई। 90+4 मिनट में दीमी पेत्रोतोस भाई जब वो गोल मारे होंगे, और जब वो 65,000 फैंस इन दी स्टेडियम होंगे, और ऐसे डे पे जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाई, ये बॉन्कर्स है। कोलकाता का फुटबॉल इज नेक्स्ट लेवल मेरे भाई, इंडिया में कुछ भी हो रहा हो, बट व्हेन इट इज मोहनबगान प्लेइंग इन द स्टैंड, 65,000 फैंस इन देयर स्क्रीमिंग टॉप ऑफ द लंग्स, बिकॉज उनको पता है एक गेम अगर वो जीते, उड़ीसा को उन्होंने हराया भाई, दे विल क्रिएट हिस्ट्री, द ओनली फर्स्ट टीम टू विन बैक टू बैक ISL शील्ड्स, मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स वन, मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स, मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड। ब्रो कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने नहीं ब्रेक किया है, and that is Mohunbagan for you. Was this the best game from them? मैं कहूंगा नहीं probably, but by जिस हिसाब से उन्होंने इस गेम को टर्न अराउंड किया, चैंपियन बने हैं back to back years में भाई, it tells you only about what kind of a team this team is becoming and is already. तो यहाँ पे congratulations यार Mohunbagan fans, joy Mohunbagan, and finally we have won the shield once again. कमिंग बैक टू अनदर टीम जिसके बारे में बात करना है, कल हुआ मैच जिरोना वर्सेस रियल मैड्रिड का, और ये गेम था रियल मैड्रिड फैंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग गेम्स। और भाई ऑब्वियसली व्हाई नॉट भाई, जूड बेलिंगम कल के मैच में स्टार्ट नहीं करते बिकॉज ही इज बैंड। तो कौन खेल रहा था, ब्राहीम दियाज खेल रहा था, और कल का सेटअप था इट वाज मोस्टली 4-4-2 सेटअप, जहां पे रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे थे और ब्राहीम दियाज राइट विंग पे थे, और किलियन एम्बाप्पे, विनीशियस भाई इन्होंने बथेरे चांस मिस किए हैं, ठीक है, बहुत सिटर्स जैसे चांस आज मिस किए हैं। और भाई इफ इट वर एनी अदर टीम और एनी अदर डे, और अगर जिरोना ने अपने चांसेस ले लिए होते तो ये गेम कॉम्प्लिकेट हो सकता था रियल मैड्रिड के लिए। एंड इट वाज ओनली अंटिल 83rd मिनट जब विनीशियस ने गेम को टोटली आउट ऑफ रीच कर दिया जिरोना के से। बट जब तक ये मैच 1-0 था भाई, ऐसा लग रहा था भाई जिरोना गोल मार सकती है, बिकॉज भाई तुम कोर्तुआ की रेटिंग देखो, इट टेल्स यू कि भाई कोर्तुआ को कॉल इन किया गया था फॉर बिग सेव्स। डॉनी वैन डी बीक का शॉट था, दानजुआमा का चांस था, एक दो बार और इनके प्लेयर्स ने काफी अच्छे चांसेस बनाए, हालांकि डिफेंडर्स ने अच्छी डिफेंडिंग की, प्लस उसके अलावा कोर्तुआ की ब्रिलियंट गोलकीपिंग थी। तो मैं नहीं कहूंगा भाई मैड्रिड के लिए बेस्ट गेम था। 4-4-2 का सेटअप था जहां पे रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे थे, कंबाइन कर रहे थे, टीम पूरा एक साइड ओवरलोड करी थी, एंड दे वर लिटरली हैविंग नो आइडिया कि अब टॉप उनको करना क्या है। और जब उनको जो चांसेस मिल रही थी, या तो विनीशियस का पास थोड़ा अर्ली था, या तो विनीशियस सेल्फिश हो जा रहे थे, एंड प्रोबेबली किलियन एम्बाप्पे वेस्टफुल हो जा रहे थे, सिटर्स मिस किया एम्बाप्पे, इवन रॉड्रिगो की डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क थी। तो यहाँ पे जब व्हेन योर टीम फेसेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगेंस्ट अ टीम जो कि लो ब्लॉक में खेलती है, बिकॉज जिरोना सिट बैक कर जा रहे थे और भाई मैड्रिड को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही थी, और मैड्रिड पूरा गेम उनके सामने खेल रही थी, तो भाई वो स्पेसेस नहीं खुल रहे थे। तो यार जब ऐसा सिनेरियो बनता है ना, तो आप भाई पता है किसका साइड देखते हो, आप देखते हो साइड टू योर स्पेशल प्लेयर, और आपकी टीम में भाई स्पेशल प्लेयर्स की कमी तो है नहीं। तो यार जब आपको ऐसा कुछ कॉर्नर किक मिलती है एंड यहाँ से बॉल डिफ्लेक्ट होती है, और जब लूका मॉड्रिच के छाती पे बॉल इस हिसाब से लैंड करती है, एंड व्हेन ही
makes his body into a stance like this, और जब वो बंदा इस बॉल को शूट करता है, भाई there is only one outcome. एक लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट जहां पे पूरे मैच में रियल मैड्रिड ने स्ट्रगल किया था टू क्रिएट समथिंग, टू हैव अ क्लियर कट आइडिया और अ चांस, Luka Modric at 39 years of age can go on and pull something out of his hat like this. Bro, belter है भाई. ये one of the best goals of the season है. ये पुस्कस वर्दी गोल होना चाहिए. ये absolutely mind-boggling finish थी. And you know what? This took me back to one of those moments. मैं again Twitter पे था, तो I saw this goal of Luka Modric जो उन्होंने 2013 में मयोका के अगेंस्ट मारा था. क्लिप यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है, बट तुम देख सकते हो, तुम्हें ये गोल याद होगा. आई थिंक दिस गोल इज वे फर्दर दैन द गोल जो उसने मयोका के अगेंस्ट मारा था, बट दैट गोल वॉज ऑल्सो अ ब्लाइंडर. मतलब लूका मॉड्रिच 2013 में भी वही कर रहे हैं जो कि वो 2025 में कर रहे हैं. भाई द क्लास एंड द क्वालिटी ऑफ द गाय. और मैं नहीं कहूंगा कि आज उन्होंने मैच लूका मॉड्रिच की वजह से विन किया, बट मॉड्रिच आज के मैच में मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे. ब्रो, ही वाज एवरीवेयर. डिफेंडिंग कर रहा है बंदा, प्ले मेकिंग कर रहा है बंदा, वो जो पासेस रिलीज कर रहा है, और जो गोल था भाई मेरे लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड था. इस साल हमने बेहतरीन बैंगर्स देखे हैं, एब्सोल्युटली, फेदी वाल्वर्दे एंड एवरीवन, ठीक है, बट ये जो बैंगर था मेरे लिए पर्सनली आउट ऑफ द वर्ल्ड था, गिवन इट कम्स थ्रू अ 39-year-old लूका मॉड्रिच. सो हम ऑलरेडी एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन द मिडफील्ड पोजीशन के बारे में बात कर ही रहे हैं, प्लेयर के बारे में. सो दैट नॉर्मली ब्रिंग्स मी टू टॉक अबाउट अनदर गोट, एंड दैट इज एंथनी. मेरे भाई आज के मैच में बंदे ने फिर से एक असिस्ट दिया इसको के गोल के लिए. और भाई जो बंदे की रन थी, जो उसने ड्रिबल मारी है, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी भाई. पता नहीं मेसी की आत्मा आ गई एंथनी में, क्या हो गया है, और एल्स ही फील्स दैट फ्रीडम. इतना ज्यादा डिफरेंट प्लेयर बन चुका है भाई एंथनी. और नॉट जस्ट हिज असिस्ट, पूरा गेम एंथनी का बहुत टॉप था. और हाँ, बड़ा इवेंटफुल गेम हुआ बंदे का, क्योंकि एंड में ही एंड अप टेकिंग अप अ रेड कार्ड 90+4 मिनट में. फालतू का पता नहीं क्यों पीछे से स्लाइडिंग टैकल मार दिया बंदे ने. अगर ये नहीं मारा होता, ही वुड बी अवेलेबल टू प्ले अगेंस्ट रियल मैड्रिड. तो भाई मैड्रिड वर्सेस बेटिस होने वाला है, उसमें एंथनी नहीं खेलेंगे. बताओ यार, मतलब हम गोट की वॉर देखने वाले थे, वहां पे एंथनी एब्सेंट हो जाएंगे. बट दैट टेल्स यू कि यार बंदे के पास क्वालिटी तो है. और भाई अगर तुम फरवरी की बात करोगे, ओयान सैमसेट के अलावा दिस इज द गाय हु हैज गॉट द हाईएस्ट जीएनए. 5 जीएनए हो चुके हैं एंथनी के सिंस ही लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड जॉइंड रियल बेटिस. तो भाई वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड लेवल प्लेयर. एंड आई रियली होप कि भाई एंथनी इस फॉर्म को अपने इंप्रूव रखे. और हाँ, थोड़ा सा भाई माइंड इन द गेम रखो यार, फालतू के टैकल्स एंड ऑल में मत जाओ. बट देन दैट ब्रिंग्स मी टू टॉक अबाउट अनदर टीम. भाई कोमो ने आज नापोली को हराया. भाई ये गेम ब्रिलियंट भाई. कोमो के लिए रिस्पेक्ट मेरी यहां थी यहां हो गई भाई. क्रेजी, बिकॉज भाई नापोली वर इन ग्रेट मतलब फॉर्म इस पूरे सीजन में, नॉट जस्ट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स. बिकॉज पिछले कुछ टाइम में अगर तुम देखोगे तो नापोली भाई खराब फॉर्म में है भाई. बैक टू बैक मतलब 3 मैचेस में उन्होंने ड्रॉ लिया पहले तो, और पिछले 4 मैचेस से दे आर विदाउट अ विन. तो यस, मतलब कह सकते हो कि कोमो प्लेड नापोली इन अ वेरी फेवरेबल टाइम जब वो फॉर्म में नहीं है. बट व्हेन यू कंपेयर द प्लेयर्स जो नापोली के पास है, द मैनेजर जो नापोली के पास है, एंड टू कोमो, भाई कोमो ने एक्चुअली आज बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी. सबसे पहले तो यार बात करूं निको पास की, और मैं कहता हूं हमेशा से अगर मैड्रिड को एक प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में, निको पास इज द गाय टू गो टू. बाबा क्लॉज है, एक्टिवेट कर लो, गेट दिस गाय टू द मिडफील्ड. अगर अगले साल आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए, क्वालिटी है बंदा. और असाने दियाओ अगेन फिर से गोल मारते. ब्रो इनके गोल्स तुम देखना, ब्रिलियंट गोल्स मारे इन्होंने. और भाई ये भारी लॉस है भाई नापोली की, बिकॉज इंटर ने पिछला कल का गेम अपना 1-0 जीता लुतारो मार्टिनेज के गोल से. एंड दैट टेल्स यू कि हर एक गोल, हर एक मैच कितना इंपॉर्टेंट है भाई. टेबल पे देखोगे, टॉप ऑफ द टेबल 1 पॉइंट का गैप बचा हुआ है यहाँ पे. और हालांकि आज अटलांटा ने भी भाई 5 गोल मारे हैं एम्पोली के अगेंस्ट. भाई बढ़िया कमबैक अटलांटा का था भाई, क्योंकि चैंपियंस लीग में तुम देखो इनके साथ खराबी हुआ है. बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर टीम भाई, फ्रैंकफर्ट और बायर्न का मैच. यार इस मैच के बारे में आई एम गोना टॉक अबाउट 2 प्लेयर्स यार. सबसे पहले तो भाई खराब लगा, किमिक को इंजरी हुई है. आई रियली होप कि सीरियस इंजरी ना हो, बिकॉज मेरे लिए किमिक इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस Bayern Munich team, hands down. मेरे लिए not even Musiala, not Olise, not Pavlovic, nobody. मेरे लिए किमिक द बेस्ट प्लेयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है इसकी टीम में. जो बायर्न के फैंस है, अगर वो पूरे सीजन बायर्न को देखें खेलते हुए, दे विल रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. मे नॉट एग्री विथ मी, वो अलग बात है, बट ब्रो किमिक हैज बीन द ग्लू जो इस टीम को होल्ड कर रहा है. एंड ये बंदा फ्री में जाने वाला है. सो प्लीज जल्दी क्विकली एक्ट ऑन करो, इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दो. बिकॉज भाई कोई टीम, मैन यूनाइटेड, सिटी, एनीवन, बार्सा, कोई आके अगर इसको उठा ले गई तो भाई फिर यू विल बी लाइक अरे यार हमने किमिक को क्यों नहीं साइन किया वापस से. तो यार आज के मैच ऑब्वियसली किमिक को थोड़ी सी इंजरी हुई है, दैट्स नॉट वेरी गुड. बट भाई जमाल मुसियाला, भाई ये बंदा वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल है यार. मतलब आई रेगुलरली सी लमीन यमाल. बारसा का फैन हूं मैं, तो मैं देखता हूं सारे मैचेस बारसा के, और जो चीजें लमीन यमाल करता है ना, एंड वी गो क्रेजी अबाउट लमीन. एंड आई थिंक वन अनदर गाय जो कि भाई डे इन एंड डे आउट उस लेवल के ड्रिबल्स एंड परफॉर्मेंस लाता है, वो है जमाल मुसियाला. भाई अगेन इसका आज का जो गोल था, जो सोलो गोल बंदे ने मारा है, वो गिर रहा है, पड़ रहा है, स्लिप हो रहा है, स्टिल ही इज नॉट लूजिंग हिज फुटिंग, ही गेट्स अप, स्कोर्स अ ब्लाइंडर ऑफ अ गोल. सोलो गोल मैजिकल था. उसके अलावा भी जिसके मल्टीपल रन्स थे आज के मैच में, ब्रो अमेजिंग थे यार. तो अगेन वी गोना टॉक अबाउट मुसियाला, जो कि भाई थोड़ा सा इंजरी होता है टुवर्ड्स द एंड, 85th मिनट पे सब्स्टिट्यूशन करने की नीड पड़ती है. बट ही कंप्लीटेड द मोस्ट ड्रिबल्स आज के मैच में, ऑल्दो ही लॉस्ट
द मोस्ट डुअल्स, जो कि चलता है यार, कम ऑन यार, कोई डुअल लूज करने के लिए एक विंगर को कहाँ क्वेश्चन मार्क किया है इतने टाइम पर। बट पाव्लोविच की बात कर लीजिए, दूसरा प्लेयर भाई, पाव्लोविच कंप्लीटेड द मोस्ट पासेस आज के मैच में और मोस्ट एक्यूरेट पासेस भी थे बंदे के। एंड यू नो व्हाट, हम अगर डीप लाइंग प्रोग्रेसर की बात करें या डीप लाइंग कंडक्टर की बात करें, उनमें वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर बिकम्स पाव्लोविच। ब्रो मैं बहुत बड़ा फैन उस बंदे का, क्योंकि शेयर कंपोजर जो ये बंदा पिच पे लाता है, द वॉल्यूम ऑफ पासेस जो ये बंदा रिलीज करता है, और जो इसका अगेन टेम्परामेंट है ऑन द पिच, द वे ही कनेक्ट्स एंड कंबाइंस, जब गेम हॉस्टाइल हो रहा हो, जब गेम में प्रेसिंग हो रही हो, प्रेस रेजिलियंट है ये बंदा। और प्लस भाई इसकी जो रेंज ऑफ पासिंग है, सिंपल भाई 20 ईयर्स ओल्ड पे भाई ये क्रेजी चीज़ है जो पाव्लोविच करता है। एंड ये बंदा भाई लेजेंड बनेगा यहाँ पे बायर्न पे, अगर ये रुक गया और ये खेल गया जैसे ये खेल रहा है, ब्रो ही इज गोना बी अनअटेनेबल, अनटचेबल, बिकॉज ये बंदा इतना क्लास एंड क्वालिटी यूज करता है। अमेजिंग अमेजिंग यार। तो यहाँ पे अगेन बायर्न की एक सॉलिड विन यार, काफी बड़ी विन है। और भाई अगेन प्रेशर है बायर लेवरकुसेन के ऊपर कि भाई क्या वो वापस से फाइट बैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट बॉयज अभी के लिए दैट्स दैट यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट दिस वन, एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। हाँ वेट, इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच हुआ क्रिकेट में, किंग कोहली ने मार दिया शतक अपनी। सो भाई लोग जय हिंद भाई, बड़ी विन है हमारे लिए। लेट्स गो, अगले मैच में भी जीतना है। अब चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड पीस आउट।